कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है और इवन ये 1 ईयर इसका सेल्फ लाइफ है। 6 महीने बाद भी इसको खा रहे हैं तो आपको बिल्कुल सेम टेक्सचर और वो माउथ फील आएगा जो आप जनरली लीची में आप फील करते हैं। इसमें अगर कलर देखिएगा तो आफ्टर डिहाइड्रेशन भी इसका कलर मेंटेन रहा है। तो इसमें एक हमारा टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग प्रॉपरली डिहाइड्रेट करते हैं। जैम हो गया, जेली हो गया, और भी डिफरेंट जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जो फ्रेश लीची है, जो प्योर लीची पल्प है, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं ताकि जिसमें क्वालिटी सबसे सही रहे। हमारा ट्रेनिंग भी होता है, एकदम जीरो स्टेज पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। इसके लिए आपको कोई हाई एंड इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनके पास बल्क में लीची हो रहा है तो अगर वो प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं तो अपने इनकम को इन्हेंस कर सकते हैं। हमारे हाथ में जो डिब्बा इस समय आप देख रहे हैं, ये इसमें कुछ बिस्किट्स हैं और ख़ास बात ये है कि ये जो बिस्किट हैं इनको लीची के फाइबर से तैयार किया गया है। सुनने में आपको थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन ये लीची से बने हुए बिस्किट्स हैं। और इसी तरह से हमारे पीछे ये कुछ और उत्पाद आप देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं जो रसगुल्ले ऐसा आप देख रहे हैं, ये असल में लीची गुल्ला है। इसी के साथ यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जैसे किशमिश होती है, वैसे ये लीची मिश है, यानी लीची से तैयार की हुई किशमिश की तरह का एक उत्पाद है। ऐसे ना जाने कितने उत्पाद इस समय हमारे पास में यहाँ पर आप देख पाएंगे लीची से बने हुए। हम इस समय पहुँचे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची में, और यहाँ की जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें मौजूद है। जो लीची का सीज़न होता है बहुत कम समय के लिए होता है, कम समय के लिए लीची आती है, लेकिन अगर किसान उस लीची को रख के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करता है, यानी उससे उत्पाद बनाता है, तो साल भर एक अच्छी आमदनी कर सकता है। तो आखिर ये काम कैसे होगा, ये अब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। आपको मिलवाते हैं हम यहाँ पर अंकित जी से, जो हमारे साथ मौजूद है, अंकित कुमार, जो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ में। जी नमस्कार। अंकित जी, ये बताइए कि रसगुल्ले तो बड़े खाए, ये लीची गुल्ला आप लोगों ने तैयार कर दिया है, बाज़ार में जल्दी नहीं दिखता है ये। हाँ, ये एक्चुअली मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है क्योंकि ये हम लोगों का एक टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल अवेलेबल नहीं है या कम अवेलेबल है, पहले ये बताइए। मतलब एक दो ऐसी कंपनी है जो इसको अभी मार्केट में अवेल करा रही है, क्योंकि मार्केट में कैंड लीची बहुत ज़्यादा है। बट ये सेमी कैंड है, मतलब इसमें बेसिकली हम लोग ब्लांचिंग करते हैं एक तरह से, और ये प्रिजर्वेटिव फ्री है। तो कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, और इवन ये 1 ईयर इसका सेल्फ लाइफ है इन रेफ्रिजरेटेड कंडीशन। और इसमें एक चीज़ और ख़ासियत है कि आप अगर 6 महीने बाद भी इसको खा रहे हैं तो आपको बिल्कुल सेम टेक्सचर और वो माउथ फील आएगा जो आप जनरली लीची में आप फील करते हैं। तो इसका यही उपलब्धिता है इस प्रोडक्ट का, तो इसलिए ये यूनिक प्रोडक्ट है मार्केट के लिए। कितना वेट है इसका? ये ½ kg का हमारा ये जो बॉटल आता है, ये ½ kg का है। क्या प्राइस होगा इसका? ये 150 रुपीज़ हम लोग यहाँ संस्थान से सेल करते हैं। यहाँ से ले बेचते भी हैं आप? जी, हम लोग मतलब एक एज अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग इसको सेल करते हैं। इसके अलावा बिस्किट्स, आजकल जब हम जाते हैं, जब हम कुछ अलग बिस्किट की बात करते हैं तो लोग जो है वो मिलेट्स के बिस्किट की बात करते हैं, अब मोरिंगा के बिस्किट्स की बात होने लगी, लेकिन लीची के फाइबर से बने हुए बिस्किट। हाँ, एक्चुअली लीची में एक चीज़ है कि जितनी भी पल्प इंडस्ट्री है, जो जूस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो भी है, तो उनमें एक लीची फाइबर जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रहता है, क्योंकि जब पल्पिंग करते हैं तो उसके बाद फाइबर को वो लोग सेपरेट करते हैं, और वो फाइबर कहीं यूज नहीं हो पाता उसको जनरली, क्योंकि वो बहुत जल्दी फर्मेंट होता है, इसके कारण उसको लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हम लोग ये जो फाइबर है, बहुत लगभग 2% तक हमारा लीची जूस में फाइबर रहता है, तो उसको हम लोग फ़िल्टर आउट करके उसको हमको प्रॉपरली इसको डिहाइड्रेट करके इस फाइबर को हम लोग बिस्किट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि फाइबर में ऑलरेडी उसमें बहुत सारी बायोएक्टिव प्रॉपर्टीज़ है। ये लीची मिश क्या है? लीची मिस एक्चुअली डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है लीची का ही, आप ये देख सकते हैं। ये भी आप इसमें अगर कलर देखिएगा तो आफ्टर डिहाइड्रेशन भी इसका कलर मेंटेन रहा है। तो इसमें एक हमारा टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग प्रॉपरली डिहाइड्रेट करते हैं, मतलब सीरीज ऑफ ड्राइंग टेक्निक है। पहले हम लोग उसको ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन करते हैं, फिर हम लोग उसको ओवन ड्राइंग करते हैं, लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में और टाइम मैनेज करते हैं, जिसके कारण इसमें जो बायोकेमिकल चेंज है वो मिनिमम हो सके और इसमें मॉइस्चर इसका रिमूव हो सके, ताकि स्ट्रक्चर, टेक्सचर, फ्लेवर ये सारा इसमें रिटेन कर सकें। उसके लिए ये टेक्नोलॉजी हम लोग उसको डेवलप। कितने की बिक जाती होगी? जैसे ये शाही लिखा है, क्या शाही जो वैरायटी है शाही लीची का है? ये जो लीची में आप देख रहे हैं ये शाही लीची का। और क्या रेट होगा इसका? ये अराउंड 1000 रुपीज़ पर केजी हम लोग इसको सेल करते हैं। 1000 रुपीज़ पर केजी? 1000 रुपीज़ पर केजी। जब हम लीची तोड़ते हैं तो कितनी लीची में तैयार होने के बाद ये 1000 मतलब 1 केजी तैयार होता है? जो हमारा है अराउंड 15% मॉइस्चर कंटेंट रहता है, तो और लीची का जो आप मॉइस्चर कंटेंट देखिएगा तो 80% के अराउंड रहता है, तो 80
टू हम लोग 15 तक हम लोग उसको रिड्यूस करके लाते हैं। तो आपका जो अगर आपके पास पल्प है सपोज अराउंड 8 kg 7 kg पल्प अगर है तो 1 kg तक हमारा आ पाता है। 7 kg से 1 kg में हाँ, convert मतलब होगा लगभग ये वेरी करता है बेस्ड ऑन इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट और जो फ्रूट कंडीशन है उसके हिसाब से वेरी करता है। शेल्फ लाइफ कितनी है इसकी? ये अब तो ड्राई हो गया तो ये शेल्फ लाइफ ड्राइड है, अगर इसको प्रॉपर पैकेजिंग करके रखते हैं तो ये पैकेजिंग फिल्म के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। इन जनरल अगर आप इसको रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रख रहे हैं और प्रॉपर फिल्म में रख रहे हैं जहाँ मॉइस्चर उसमें नहीं जा सके तो ये 1 ईयर ईजिली 1 to 1.5 ईयर ये सेल्फ लाइफ का रहता है। और ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप लोग क्या ऐसे हैं अभी जो बाज़ार में कम मिलते हो जिनको बना के एक जो बागवान है या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में आता है एक अच्छी आमदनी करता है? अभी हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट रिसर्च मोड में है हमारा, जिस पे हम लोग प्रॉपर उसके प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। फिर जैसे लीची लेदर है तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा जैम हो गया, जेली हो गया, और भी डिफरेंट जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मार्केट में बहुत से लीची स्क्वैश मिलते हैं, आपके अभी लीची स्क्वैश लगे हैं, तो वहाँ के लीची स्क्वैश और इस संस्थान के लीची स्क्वैश में क्या अंतर है? ये तो आपको टेस्ट में पता चल जाएगा। एक्चुअली हम लोग का लीची स्क्वैश का एक खासियत है कि हम लोग इसमें कोई भी एडेड फ्लेवर नहीं यूज करते हैं। ये जो प्योर शाही लीची का पल्प है उसको हम लोग यूज करते हैं। और मतलब इन जनरल लोग प्रोसेसिंग की तरफ तब जाते हैं जब वो 4th ग्रेड हो जाता है, 3rd ग्रेड प्रोडक्ट को लोग प्रोसेसिंग के लिए सोचते हैं। मतलब ये गलत नोशन है बट लोग सोचते हैं इस तरह से। तो बट हमारे केस में क्या है कि हम लोग जो फ्रेश लीची है, जो प्योर लीची पल्प है, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं ताकि जिसमें क्वालिटी सबसे सही रहे। तो उस क्वालिटी की लीची को हम लोग यूज करते हैं ताकि इसका फ्लेवर, कलर सब मेंटेन रहे। और जो रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो अगर कोई ये लीची गुल्ला, लीची मेश या ये बिस्किट्स इस तरह की चीज़ें बनाना चाहता है तो कैसे आप लोग से संपर्क करें, कैसे वो ये तकनीक आपसे ले सकते हैं? ये जितना भी हमारा प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन ही करते हैं ताकि लोग इस टेक्नोलॉजी को समझ पाएँ, देख पाएँ। और इसके लिए हम लोग सेपरेटली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं जो हर एक साल हम लोग 1 या 2 करवाते हैं एज़ पर डिमांड। तो हम लोग करवाते हैं। तो ईडीपी जो है इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का लाइसेंस भी देते हैं। जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग बनाते हैं तो ये सारा टेक्नोलॉजी डिटेल्स जो है हम लोग शेयर करते हैं जो ईडीपी करने आते हैं। और एक लीगल हमारा एक लीगल मतलब ये भी है सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। 7 ईयर्स के लिए हम उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो सेम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें और वो उसके अकॉर्डिंग वो लिख भी सकते हैं कि टेक्निकली सपोर्टेड बाय ICAR NRC लीची। मान लीजिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी दे दी और उसके बाद बनाना है, इसको शुरू करना है, तो इसके लिए कितना खर्चा आता होगा? एक यूनिट लगानी पड़ती होगी कुछ चीज़ें करने के लिए, तो ये चीज़ें क्या खर्चीली है? पहले तो इसके और ये लीची मशीन का बताइए। एक्चुअली हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं हम लोग एकदम ग्राउंड स्टेज पे उनको ट्रेनिंग देते हैं। एकदम जो बेसिक नर्चरिंग स्टेज होता है उस पर हम लोग देते हैं ताकि, और ये जो पूरा प्रोसेस है एक होम मेड प्रोसेस है। मतलब कि एक घर में भी अगर आपके पास एक पतीला है, एक स्टील का वेसल है और आपके पास अगर पल्प अवेलेबल है तो आप उसको घर में भी बना सकते हैं। मतलब इसमें हमारा ट्रेनिंग भी होता है, एकदम 0 स्टेज पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। इसके लिए आपको कोई हाई एंड इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम लोग उस तरह से इस ट्रेनिंग को, अगर जो लोग ज़्यादा बड़ा प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोग सेपरेट मतलब अलग ट्रेनिंग होता है जिसमें कि हम लोग किस तरह का जो हाई एंड इक्विपमेंट है, जैसे जैसे आप स्केल अप करेंगे तो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से वो वेरी करता है। ये ब्रांड जो है प्यूरेजा, ये हमारे ही एक एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि यहाँ से EDP करके गए थे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हमारा ये लाइसेंस लिए हुए हैं। तो इसके तहत ये अपना मार्केट में अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं। प्यूरेजा नाम से है इनका प्रोडक्ट। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेंशन करते हैं टेक्निकली सपोर्टेड बाय ICAR NRC लीची। तो ये इनके लिए एक ब्रांडिंग का भी तरीका है कि और इससे ऑथेंटिसिटी भी होती है इनकी, और इनका एक ये भी है कि मतलब मार्केट डिमांड भी इनका बढ़ता है उस चीज़ से। तो हम लोग अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लाइसेंस लिए हुए हैं तो इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं। कोई आपसे संपर्क यहाँ पे करना चाहे तो कैसे कर सकता है, एक बार आप ये भी बता दें। वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं बता देता हूँ, अगर कोई 9689972136, तो इस नंबर पे वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बागवानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है जो लीची का काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री की तरफ आना, ये भी ज़रूर बताएं आप। आपने देखे होंगे उदाहरण ऐसे।
हाँ, एक्चुअली लीची आप लोग जानते हैं कि सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। विदिन 3 to 4 डेज़ में आपको लीची को कंज्यूम कर लेना रहता है, अदरवाइज़ लीची का यूज़ नहीं रहता, वो फेंका जाता है। तो जिनके पास बल्क में लीची हो रहा है, तो अगर वो प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं तो अपने इनकम को एनहांस कर सकते हैं। अगर वो सिंपली प्रॉपर वे में अगर उसको हार्वेस्ट करके अगर उसका पल्प निकाल के रख देते हैं और लीची सेल करने की जगह अगर वो पल्प सेल करते हैं, अगर प्योर पल्प है उनका, तो उसका अच्छा डिमांड है। अगर और पल्प को भी न सेल करके पल्प का वो स्क्वैश बना देते हैं, आरटीएस बना लेते हैं, तो फिर उनका वैल्यू और भी बढ़ जाएगा। और उसके जगह अगर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट की तरफ जाएं या इस तरह का जो कैंड प्रोडक्ट है, इस तरह सेमी कैंड प्रोडक्ट में जाएं, तो भी वैल्यू एडिशन मच मोर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो प्योर लीची जो बेच रहे हैं उसके कंपैरिजन में। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आज आपने जाना कि किस तरह से जो लीची है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, उससे कितनी तरीके के आप उत्पाद बना सकते हैं। रसगुल्ले की तरह लीची गुल्ला बना सकते हैं, किशमिश की तरह लीची मिश बना सकते हैं, इसके बिस्किट्स बना सकते हैं और पूरे साल भर इससे एक अच्छी आमदनी भी ले सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।